हाय एवरीवन कैसे हैं आप लोग? निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज का दिन काफ़ी वॉलेटाइल रहा, एक्सपायरी का दिन था और हमें पूरा अनुमान था कि ऐसा ही रहेगा। कल हमने आगाह कर दिया था कि भैया एक्सपायरी में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। बात करेंगे अब कल 22 दिसंबर 2023 की। अगर कल हमने ये अनुमान लगाया था कि जो सपोर्ट है वो 21,000 के करीब की है, मेजर सपोर्ट थी और बाउंस 21,000 से ही आया मार्केट में और निफ्टी का बाउंस 21,000 से आया और बैंक निफ्टी का बाउंस 47,000 के आस-पास से आया था। अभी आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और गिरावट हमारी आई थी 21,600 से। 600 पॉइंट अगर मार्केट एक दिन में गिरती है, अगले दिन ऊपर से और गैप डाउन मिलती है, तो वहाँ से एक बाउंस आना लाज़मी होता है। इसे सिर्फ बाउंस कहेंगे, इसे ये नहीं कहेंगे आज काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भैया गिरावट हुई, अब दोबारा तेज़ी शुरू हो जाएगी। तो आप ये मान लीजिए इतनी जल्दी तेज़ी शुरू नहीं होगी। ये जो बड़ी गिरावट है, ये एक तरह से ट्रेंड का रिवर्सल के साइन है। जब तक इस तेज़ी के 21,600 के ऊपर अब मार्केट नहीं जाती, अब मार्केट के अंदर बाइंग नहीं करनी है। कल मैंने कहा था कि हमने भैया जितनी बाइंग करनी थी कर ली। अब सेल ऑन राइज़ की मार्केट है, क्योंकि 600 पॉइंट गिर गई, तो अब यहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मार्केट का यही नेचर है, यही स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो अगर यहाँ पर 11,255 की हमें मिली है क्लोजिंग। नीचे का लेवल 21,000 सपोर्ट ली, 21,255 नीचे से 250 पॉइंट तेज़ी आई। अगर इसका 50% रिट्रेसमेंट होता है 21,300 का, 21,600 से अगर 21,000 गई, वहाँ से 50% रिट्रेसमेंट आता है 21,300 का। 21,300 के नीचे है, 255 में है। अब अब मेरे हिसाब से चार्ट ये कह रहा है कि कल हम या तो गैप डाउन खुलेंगे या फ्लैट खुलेंगे, पर गैप अप खुलने के चांसेस काफ़ी कम है। अगर ग्लोबल कोई भी क्यूज़ आते हैं और अमेरिका वगैरह जैसे अभी उसका फ्यूचर वगैरह अमेरिका के अगर हम फ्यूचर देखें इस टाइम 250 पॉइंट ऊपर चल रहा है, नैस्डैक 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है। पता नहीं अब इन्होंने कौन-सा नशा करके बैठे हुए हैं इस टाइम ये। कल रात को अचानक 400-500 पॉइंट अमेरिका रात को गिर गया। अगर आप देखेंगे कल ये फ्लैट थे या शायद ग्रीन थे। रात को 500 पौने 500 पॉइंट ये गिर गया, नैस्डैक 250 पॉइंट ये गिर गया और अभी इनके फ्यूचर ऐसे ऐसे तेज़ी दिखा रहे हैं कि जैसे तो ये सब साइन है एक तरह से मार्केट के टॉप बनने के साइन है। मार्केट के अंदर एक करेक्शन के आने के हिंट बन रहा है। कि यहाँ से मार्केट अब करेक्शन देने के रेडी हो चुकी है। निफ्टी में हम आ जाए तो मेरे हिसाब से अगर कल गैप अप खुल भी गई, तो हम फिज़ल आउट हो जाएँगे और कल हम जैसे हमने कल की गिरावट देखी थी, आज का दिन हमने बाउंस देखा, कल भी एक गिरावट की जा सकता है। फर्स्ट हाफ में नहीं तो हम सेकंड हाफ में दोबारा नीचे की तरफ जा सकते हैं और 21,000 के करीब-करीब या 21,100 के करीब हम 1 आधे दिनों में दोबारा आ सकते हैं, शायद हम कल ही आ जाएँ। कल भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी और अब क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ी गई है, अब विक्स अगर आप देखेंगे तो 13.75 मतलब 14 के आस-पास घूम रहा है। तो अब विक्स तो बढ़ गया है, 200-300 पॉइंट के मूव थोड़ी देर में आ ही रहे हैं, हर हर दिन में हमें 200-300 पॉइंट मिल रहे हैं। तो कल भी चांसेस है कि 21,100 21,050 के लेवल कल नीचे की तरफ मिल जाए। अगर ऊपर आती है तो बेचना है। मैं भी यहाँ पर बंदी थोड़ी-सी कर के आऊँ। ऊपर मिलेगी और बंदी करूँगा। अब बस 21,000 के लेवल टूटे, 21,950 के नीचे गई, तो हमें और 100 डेढ़ 100 पॉइंट मिलेंगे और क्योंकि बाउंस आया है और अभी हम 255 पे हैं, तो कल का हम टारगेट 21,100 या 20,050 के आस-पास के लेके चल रहे हैं। ऊपर अगर आती है जब तक मार्केट देखो इसमें भले से आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, पर ये पोज़िशनल है। अब इंट्राडे प्लेयरों को वैसे तो आराम से मूवमेंट मिल रहे हैं। मॉर्निंग में ही हमने स्कैल्पिंग कर दी थी, उसके बाद हमने मोमेंट खाया आराम से। हालाँकि यहाँ लास्ट में मार्केट ने बहुत पज़ल किया, लग रहा था कि कभी भी नीचे आएगी, आएगी पर एक्सपायरी थी। 3 बजे हम वेट कर रहे थे कि मार्केट शायद एक झटका देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट लास्ट में बिल्कुल और ये क्लियर बता रही थी कि अब ये मार्केट हमारा देखो 50 मूविंग एवरेज के पे भी आ चुकी है। कल काफ़ी चांसेज़ हैं कि हम कल गैप डाउन ही खुले मेरे हिसाब से। भले चाहे अमेरिका इतना ऊपर दिखा रहा हो, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इतना फ्यूचर ऊपर दिखा रहा है। हो सकता है अभी आधे घंटे बाद आधे घंटे में जब खुल रहे और ये फ्लैट हो जाए। यूरोप की अगर बात करें तो डैक्स वगैरह तो स्लाइटली डाउन ही है। तो अमेरिका के फ्यूचर का कोई अभी समझ नहीं आ रही कहानी क्यों है ऐसा इतनी अचानक और कल ये भी बिल्कुल निफ्टी की तरह गिरे ही थे। तो मैं अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो मैं शॉर्ट करूँगा, फ्लैट खुलती है तो मैं शॉर्ट करूँगा। ये पर्सनल मेरा अपना वो है और मेरा अनुमान है कि गैप डाउन थोड़ी-सी खुलेगी और मार्केट 21,050 या 21,100 के लेवल कल हमें देखने को मिलेंगे। 100 से 150 200 तक की कल भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। कल के लिए मैं बेयरिश हूँ। अगर मार्केट 21,200 के नीचे जाती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये लेवल इम्पोर्टेंट है। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें निफ्टी की, तो सबसे ज़्यादा वैसे मेजर जो अब रेजिस्टेंस इसके हिसाब से निकल के आ रहा है, अब ये 28 दिसंबर की है जिसकी कि हमारी जो महीने की आखिरी एक्सपायरी है। ये कह रहा है जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है फिलहाल, वो खड़ा हो रखा है 21,400 और 21,500 पे।
तो 21,400 21,500 के लेवल तो अभी ऊपर जाने के चांसेस स्लाइटली कम है। सपोर्ट जो है मेजर सपोर्ट जो है मंथली एक्सपायरी की वो 21,000 पे है 87 लैक्स। तो रेंज बहुत बड़ी है। इस अब जो 1 हफ्ते की जो रेंज है ना 21,000 से 21,500 के हाईएस्ट है। तो मार्केट बहुत बड़े मूवमेंट में ही रहेगी। 21,000 आसानी से टूटेगा नहीं। 21,000 टूटा तो 200-250 पॉइंट बहुत तेज़ी से मार्केट गिर जाएगी। और वो होग अगर गिरेगी तो वो अगले हफ्ते गिरेगी, इससे पहले नहीं गिरेगी। कल इतना बड़ा 21,000 कल भी एक सपोर्ट रहेगा, बस 21,050 तक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर अगर हमें 21,255 में क्लोज़ हुए 21,300 साढ़े 300 मिलता है, तो वहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्च्युनिटी है। बाइंग अभी मत करिएगा, या तो ना ट्रेड करिएगा, बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मार्केट की सेंटीमेंट अभी खराब है। अभी कल नीचे गई, आज ऊपर आई, कल हल्का ऊपर होके फिर नीचे आ सकती है, तो मार्केट में अभी ऐसी वॉलेटिलिटी ही रहेगी कुछ दिनों तक। पुट कॉल रेशियो कल हमारी थोड़ी-सी ओवरसोल्ड हो गए आज 0.68 थी कल हमारी क्लोजिंग 66 क्लोजिंग थी। आज थोड़ा ऊपर आ गई है, तो इसलिए बाउंस आना लाज़मी था, इसलिए बाउंस आया। कल अब ये न्यूट्रल है, कल ये फिर डाउन हो जाएगी, कल ये फिर मार्केट मेरे हिसाब से गिरेगी। ऊपर आई तो शॉर्ट ही करनी है। ओपन इंटरेस्ट मैंने बता दिया कि रेंज काफ़ी बड़ी है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 21,400 का दिखा रहा है फिलहाल, जो कि ऊपर है 150 पॉइंट और नीचे सपोर्ट जो है 21 मेजर सपोर्ट सबसे ज़्यादा 21,000 पे है, तो हो सकता है कि कल हमें 21,000 के आस-पास हम कहीं एक बार चले जाएँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 21,050 पे मिल जाए, तो वहाँ से सपोर्ट है, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना है। कल मेरे हिसाब से मार्केट नेगेटिव रहेगी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में शानदार बाउंस मिला है 47,000 के लेवल से, शानदार हमें ऊपर की साइड मिला है और जब तक अब ये 48,200 के ऊपर नहीं जाती, हमें बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं करनी। आज जितनी भी तेज़ी है, कल ये सारी फिज़ल आउट हो जाएगी और मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ेगी 1 आधा दिनों के अंदर। हो सकता है कल थोड़ा नीचे जाके ये फ्लैट करे, ज़िगज़ैग करे, यहीं कहीं बंद हो जाए। यहीं कहीं मतलब 47,500 पे सपोर्ट ले ले, फिर 47,800 आज यहीं कहीं रहे। बट कुछ दिनों के अंदर ही आपको आने वाले दिनों में ये आज का जो लो था 47,000 के आस-पास का लो जो मारा बैंक निफ्टी ने 46,926 का मारा। ये लो टूटा तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में 40,700 से 40,500 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो बाइंग इसमें भी नहीं करनी, जब तक कि 48,200 नहीं टूटता। सेल ऑन राइज़ की मार्केट फिलहाल हो चुकी है। मार्केट में गिरावट देखनी है, कुछ 1-2 दिनों तक तो गिरावट रहेगी रहेगी। कल भी इसमें मैं मंदी पे रहूँगा, मैं तेज़ी नहीं करने वाला। पुट कॉल रेशियो की बात करें 1.121 निकल गई है, तो इसको ज़्यादा बेटर है शॉर्ट करने के लिए बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन अगर हम देखें, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 48,000 पे है। क्लोजिंग हमें 47,840 पे हुई है, तो ये 100 150 पॉइंट ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती। मेरे हिसाब से तो कल गैप डाउन ही खुलना चाहिए और सपोर्ट जो इसकी निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है सीधा 47,500 की। मेजर सपोर्ट 47,000 की है, जहाँ से आज बाउंस आया। तो कल अगर ये 100-200 पॉइंट भी डाउन मिलती है, 47,500 के नीचे जाती है बैंक निफ्टी, तो आपने समझ लीजिए कि 47,000 या 47,100 के लेवल देखने को आराम से मिल जाएँगे। जैसे आज 500-600 पॉइंट बढ़ गई, ऐसे ही कल हो सकता है 400-500 पॉइंट और बढ़ जाए। आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो भी बहुत अप डाउन कर रहा है। आज वो फ्यूचर 150-200 पॉइंट कल के मुकाबले एक्स्ट्रा था बैंक निफ्टी के स्पॉट के मुकाबले, कल वो डाउन हो जाएगा। कल प्रीमियम गल जाएँगे, प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रीमियम देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको वॉलेटिलिटी भी मिलेगी। इनका आई भी बहुत हाई है और वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, तो बेटर है कि आप एक तो क्वांटिटी कम रखिएगा वरना पैसा उड़ेगा। क्वांटिटी जितनी हो सके कम रखिएगा। मार्केट अचानक 100-200 पॉइंट ऊपर 100-200 पॉइंट नीचे हो रही है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो क्वांटिटी बिल्कुल लेस। आज के लिए इतना ही, मैं यही बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, सेल प्राइस की मार्केट है, जब तक अब हाई नहीं टूटेगा हमने बाइंग नहीं करनी, 21,600 जब तक ऊपर नहीं टूटेगा, हम मार्केट में सेल ऑन राइज़ पे रखेंगे। कल के लेवल ज़्यादा से ज़्यादा 21,300 अपसाइड पे आना चाहिए। कल मेरे हिसाब से मार्केट में मंदी ही रहेगी और नीचे के लेवल 21,050 तक के मैं कल मान के चल रहा हूँ। 21,000 21,50 पे मैं अपने प्रॉफिट बुक कर लूँगा, अगर शॉर्ट की अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो। फ्लैट खुलती है तो भी मैं इसको शॉर्ट कर दूँगा। निफ्टी बैंक 47,500 600 500 के नीचे जाती है, मैं इसको बेच दूँगा 47,100 के लिए, 400 पॉइंट और के लिए। तो वेट करते हैं, कल वैसे गैप डाउन ही मिलेगी, आप देख लीजिएगा। और कल कल का जो लो है, यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगी। ये टूट गया, तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आएगी और क्योंकि हम 800 पॉइंट ऊपर हैं, तो यहाँ सपोर्ट से फिर बाउंस आ सकते हैं, तो कल के लिए इतना ही सपोर्ट काफ़ी है। बाकी जो एनालिसिस का होगा, नेक्स्ट वीक देखेंगे कितनी बड़ी गिरावट आती है। और ये मान के चलो कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में 46,000 46,500 के लेवल खुल रहे हैं, शायद यहाँ तक आ जाएगी मार्केट। बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में 46,000 के टारगेट खुल रहे हैं। बट ये है कि ऐसे एकदम से यूँ नहीं गिरेगी, कल नीचे थोड़ा ऊपर करते-करते हमें अगले हफ्ते तक 46,000 के लेवल देखने को मिल जाएँगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी के अंदर जो हमारे लेवल निकल के आएँगे, वो 20,800 से 20,600 के बीच में कहीं मार्केट आनी चाहिए। 20,600 से 20,800 से 20,600 के करीब।
बस यही है कि कल एक बार गैप डाउन अगर खुलती है और 21,000 के लेवल आके यहीं की क्लोजिंग होती है, तो आप समझ लीजिए कि ट्रेंड डाउन हो गया है और वैसे तो ट्रेंड डाउन हो ही है। तेज़ी अगर आती है तो हमें बेचना है और आने वाले दिनों में अगले हफ्ते तक हम 20,800 या 20,600 के आस-पास कहीं आ जाएँगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।